प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं विद्वान श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक हमारा जय शिव, जय शिव। पिछले आख्यानों में उस विराट पुरुष का वर्णन किया गया जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और उसको कैसे जाने, तो पढ़ो द्वारा उसको जानने का उपाय बताया गया तथा एक आत्मज्ञानी होने पर कैसा होता है और उस परमात्मा के स्वरूप का, उसकी महिमा का भी वर्णन किया गया। अब इस आख्यान में जो मुंडक उपनिषद का तीसरा अध्याय है, तृतीय मुंडक के नाम से, उसके प्रथम खंड में दृष्टा और भोक्ता इसका वर्णन किया गया है और इसी पर चर्चा करेंगे। तो आख्यान प्रारंभ करते हैं। हर्षतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मन, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मुंडक उपनिषद में जो तृतीय मुंडक में जो है दृष्टा और भोक्ता का वर्णन है, उस संबंध में बहुत सुंदर मंत्र आया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्या पिप्लं स्वादवत्ते अनश्नन् अन्या अभिचाकसीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। एक पेड़ और पक्षी का उदाहरण देते हुए अंगिरा ऋषि ने जो है दृष्टा और भोक्ता का वर्णन किया है कि जो है दो पक्षी हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। दो पक्षी हैं, कैसे हैं? सुपर्णा, सुंदर पंख वाले हैं, यानी बहुत ही सुंदर हैं वो। और द्वा सुपर्णा सयुजा, साथ साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, हाँ, मित्र हैं, सखाया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया कि दो पक्षी हैं सुंदर पंख वाले, साथ साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के सखा, मित्र, एक दूसरे के मित्र हैं और दोनों ही एक ही वृक्ष को सब ओर से घेरे हुए हैं, आलिंगन कर रहे हैं। और द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्या पिप्लं स्वादवत्ति अनश्नन् अन्यो अविचाकसी। उसमें जो है एक वृक्ष के फल को बड़े स्वाद से चख रहा है और दूसरा बिना चखे सब कुछ देख रहा है। अब
है क्या कि जीवात्मा और परमात्मा ही दो पक्षी हैं, दोनों ही सुंदर हैं, सुपर्ण है, साथ साथ है। जीवात्मा परमात्मा का संबंध है बहुत गहरा, और दोनों मित्र हैं, सखा हैं। जीवात्मा और परमात्मा ही दो पक्षी हैं और प्रकृति ही वृक्ष है। हाँ, कैसा वृक्ष है? कर्म फल का वृक्ष है। इसमें जो फल है वो कर्म फल जो है वही ही वृक्ष का फल है। ये प्रकृति जो है वृक्ष है और कर्म फल ही उस वृक्ष का फल है। जीवात्मा जो है वो क्या करता है? कर्म फल उसको मिलता है, क्योंकि वह पिप्लम स्वादवत्ती, उस वृक्ष के फल को बड़ा स्वाद लेकर खाता है, स्वाद लेता है, और इसीलिए जो है जीवात्मा को उसका फल भी मिलता है, कर्म फल। और परमात्मा कैसा है कि वो अनशनन अन्य अविचाक्षित, वो अनशनन, वो कोई फल नहीं खाता है, मतलब वो उसमें संसार में लिप्त नहीं होता, सख्त हुए बिना ही जो है वो देखता रहता, सब कुछ देखता रहता है। तो संसार में जीवात्मा परमात्मा दोनों हैं, लेकिन जीवात्मा जो है वो संसार के फल खाने में निमग्न हो जाता है और परमात्मा ये सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचत मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यन्त्यन्यमीशम् अस्य महिमानम इति बीत शोका। वो जो जीवात्मा, जो मनुष्य है, जो कर्म फल में सख्त रहता है, उसका फिर क्या होता है? अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे सौनक, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, कि प्रकृति रूपी वृक्ष तो दोनों के लिए समान है, दोनों ही उसका आलिंगन कर रहे हैं। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, परंतु जीवात्मा जो है उसके फल को देखकर बेबस हो जाता है। उसके फल में जो है वो निमग्न हो जाता है। निमग्न मतलब डूब जाता है, फंस जाता है, उसके लोभ में फंस जाता है। समाने बच्चे पुरुषो निमग्नो अनिशया, अनिशया मतलब वो सामर्थ्यहीन, अपने को रोक नहीं पाता, तीन भाव से अनिशया, बेवश होकर उन फल भोग में लग जाता है, सांसारिक भोगों में लग जाता है। और उससे फिर होता क्या है? सोचत मोह माना, बहुत ही सोचनीय अवस्था में पहुंच जाता है। और अपनी इस मूर्खता पर फिर पछताता है। मोहिमाना, मोहिमाना मतलब मोह में पड़ा हुआ वो जो है फिर पश्चाताप करने लगता है। हाँ, संसार में जो है अनुरक्त हो होकर अंत में ये मनुष्य बहुत पश्चाताप में पड़ जाता है, घोर संकट में पड़ जाता है। कि वो तो परमात्मा का सखा है, लेकिन अपने सखा का अनुसरण नहीं करता। वो संसार रूपी फल को देखकर बेबस हो जाता है, उसको खाने में लग जाता है।
और इसीलिए क्या होता है, वो सोचनीय अवस्था में पहुंच जाता है, मोह की अवस्था में पहुंच जाता है, मूढ़ता को प्राप्त होता है, और फिर ज्यादा सोचनीय अवस्था में पहुंचता है, फिर वो उसको पछतावा होने लगता है। फिर क्या होता है कि जुष्टम यदा पश्यन्तन्यमीशम् अस्य महिमानम इत्वीत शोका। कुछ सोचनीय अवस्था से, उस दुख की अवस्था से, घोर दुख की अवस्था से कैसे छूटेगा? जुष्टम यदा, जुष्टम मतलब शांत पूर्वक, शांत पूर्वक, या समझो कि भक्तों से सेवित, भक्तों से सेवित, किसी भक्त की, किसी संत महापुरुष की उस पर फिर दया हो जाती है। इस बोले मत रहो कि हम संतों की सेवा करेंगे, अरे संत भक्त ही इस संसार की सेवा कर रहे हैं, हमारी भी सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये ब्रह्म ज्ञान की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान देकर संत महापुरुष ऋषि मुनि सांसारिक प्राणियों को हमेशा उस दुख सागर से पार करते रहते हैं। हाँ, इसलिए भक्तों से सेवित, वो भक्त लोग, वो सत्संगी लोग सोचते हैं कि ये जो है, ये भी भगवान का भजन करना सीख जाए। हाँ, भजन करना सीख जाए, बहुत मुश्किल है भजन करना सीखना। दुनिया का आडंबर पाखंड करते रहते हैं, अरे भगवान का भजन करो तो भी बना रहे, ये हो ही नहीं सकता है। जो ध्यावे सुख पावे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और संकट क्या क्षण में दूर होता है? नहीं होता है। क्यों? भक्त नहीं। प्रार्थना है ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्यों नहीं होता? प्रार्थना पर विचार करो तो देखो कैसा है। इसीलिए मैं पठन पाठन वाले आख्यान में कह चुका हूं, जो कुछ करते उस पर जरा विचार करो कि संकट क्यों नहीं दूर होता। कि हम बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। संसार में तो लोग धोखा देते, भगवान पर भी नहीं चूकते। देखो कैसे करते हैं कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। है, तुम बिन और न दूजा, एक दर्जन कब रखे हैं? है? मतलब वहां भी फरेब कि तुम बिन और न दूजा। अब वो जितने दर्जन में रखे हो सोच रहे हैं कि हम, हमारे लिए अगर कह रहा है तो ये बाकी 11 कैसे कौन है भाई? ये तो दूजा भी नहीं कहता है, तुम बिन और न कोई है। ये हमको सोचना है, तब सत्संग का लाभ होगा। कि वो जो है, वो ईश्वर एक है और उसका रूप भी एक है। जो ढकोसला करते हैं रूप अनेक, रूप अनेक नहीं, रूप अनेक ऋषियों के लिए होता है, उनको प्राणी मात्र में ईश्वर दिखता है, हमको नहीं दिखता है, जन सामान्य को। तो ईश्वर एक और उसका रूप भी एक है। कि वो जो है, जब उस एक को हम समझ लेंगे, सत्संग इतने का ही है कि हमको जो है ठीक से भजन करना आ जाए, तो इसी प्रकार जो है जब जीव सोचनीय अवस्था में पड़ जाता है, हाँ, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, चिल्लाता रहता है, संकट में फंसा रहता है भाई। कभी प्रार्थना भी नहीं सोचा। क्यों? प्रार्थना कहती है कि जो ध्यावे सुख पावे, ध्यान करो, सारी कष्ट भी मिटेंगे, मन का दुख भी हटेगा। लेकिन हटे कैसे? माता पिता तुम मेरे, तुम्हें माता पिता एक ही है, जगता पितरो वंदे। तो माता भी है, पिता भी है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु चसका, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। वही देव जो है, वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही विद्या है, वही धन है, और वही सब कुछ है।
वो एक ही से सब कुछ मिलता है। और हम 1 दर्जन जब तक हैं ज्ञानी बने घूमते हैं 1 दर्जन भगवान, लेकिन है ज्ञानी। फिर भजन भी करते रहोगे और दुखों से भी घिरे रहोगे। बस तमाम पाखंडी बैठे तुमको तरह तरह के भरमाते रहेंगे। हाँ कि कर्म गति है भैया, भुगत लो। अरे कर्म गति क्या होती है? सूर्य के समान कर्म गति, सूर्य के सम्मुख कर्म गति आएगी, धुआं बंद हो जाएगी। हाँ, भगवान का भजन करने में कर्म गति धुआं हो जाएगी। ठीक से भजन तो हो। तो ये जो है कि समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीस्या सोचत मुनि। इस सांसारिक भोगों में निमग्न होकर ये जीवात्मा जो है, मनुष्य जो है, वो सोचनीय अवस्था में पहुंच जाता है। मूर्खता के अपनी मूर्खता पर पछताने लगता है। अंत में जरूर पछतावा होता है। और फिर उसको दुखी देखकर ये भक्त लोग कहेंगे, हाँ भक्त का दर्शन हो जाए, किसी योगी सन्यासी का दर्शन हो जाए, वास्तविक योगी सन्यासी का, वास्तविक भक्त का, तो फिर ये जो है ये दुख छू हो सकता है। छू भक्त का इतना तेज और प्रताप होता है। वही कहा जुष्टम भक्तों से सेवित। जुष्टम का अर्थ है कि शांत पूर्वक, हाँ शांत भक्त ही जो है उस दुखों से और उस मतलब हलचल से, पीड़ा से वो शांति प्रदान करते हैं। इसलिए जुष्टम का अर्थ है शांत पूर्वक भक्तों से सेवित। हाँ, भक्तों की से द्वारा सेवित होने पर भक्त, इसीलिए जो है भक्तों की महिमा कही गई। हाँ कि सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। कि सुत दारा और लक्ष्मी, इसी में तो संसार निमग्न है। ये तो किसी पापी के यहां भी हो सकता है, लेकिन भक्तों का आना जाना हो, हरि कथा, हरि मतलब आत्मा, आत्मा परमात्मा की चर्चा हो, ये संसार में दुर्लभ है। हाँ, तमाम पाखंडी आएंगे, किस्से कहानी झाड़ फूंक समझाएंगे। हाँ, तमाम किस्सा कहानी राजा रानियों सुनाएंगे, भगवान की बात नहीं। नो नो, भगवान की बात वैदिक साहित्य में मिलेगी। वैदिक साहित्य पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो विचार पूर्वक। तो वो जो भक्त जो है आते हैं, हाँ वो जब सोचनी अवस्था में पहुंच जाता है भगवान से, फिर वो गिड़ाता है अनजान उस सत्ता से, तो भक्त आ जाते हैं। फिर जुष्टमिला पश्यन्तं निमिषम्, भक्तों की दया से वो ईश जो दृष्टा है उसकी महिमा को देख लेता है। जुष्टमिला पश्यन्तं निमिषम्, कि वो जो है जो परमात्मा है, जो संसार रूपी फल को नहीं खाता, हाँ फिर भी वही असली भोक्ता बना हुआ है। इस संसार का वही भोक्ता बना हुआ है। संपूर्ण संसार उसी की उपासना में लीन है। उसी की उपासना में लीन है। और जब जीवात्मा जो है उस परमात्मा की इस महिमा को देख लेता है, कैसे देख लेता है? भक्तों के संगत से, भक्तों के द्वारा सेवित होने से, भक्तों से सेवित होने पर। इसलिए हमेशा हमको भक्तों की कामना करनी चाहिए। वैदिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक सत्संग करना चाहिए, और भक्त लोग आए, सत्संगी लोग आए, ऐसी कामना रखनी चाहिए। क्योंकि ये संसार में दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, आत्मा परमात्मा की चर्चा हो, और
भक्तों का आना हो, वही तो आत्मा परमात्मा की चर्चा करेंगे, नहीं तो पाखंडी किससे कहानी सुनाएंगे। हाँ, बताएंगे को सूरज निकल गया संसार का प्राणी, चंद्रमा मुर्गा बन के बोला, यही कहानी सुनाएंगे। हाँ, 400 कोस की महिला बताएंगे मुंह वाली, ये आत्मा परमात्मा की चर्चा है। अरे वेदों में जाओ भाई, वैदिक साहित्य पढ़ो, उसके अनुसार सत्संग करो, फिर देखो कैसे दुख छू होता है। अब वो भक्ति बताएंगे, असली भक्त वही हैं जो वेदानुकूल मार्ग पर चलते हैं। तो जुष्टम यदा पश्यन्त निमिषम्, उन भक्तों से सेवित होने पर वो जो अन्य, जो ईश है, जो संसार का स्वामी है, जो कोई सांसारिक फल को नहीं खाता लेकिन फिर भी संसार का भोक्ता बना हुआ है, समस्त संसार उसी की उपासना में लीन है। भक्तों की दया से उसको जब उसकी इस महिमा को जब ये जीवात्मा देख लेता है तो फिर वो बीत शोक रहित हो जाता है, दुख रहित हो जाता है। ये जो है भक्तों की महिमा है। और ये दृष्टा और ये भोक्ता कि जो है इस तरीके से कुल मिला के कहना चाहिए, सत्संग और भक्तों का साथ। भक्त कैसे हो, सत्संगी कैसे हो, जो वेदानुकूल चर्चा करते हैं, जो आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं। हाँ, तभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। और तभी हमारे समझ में आएगा कि वो एक परमात्मा कौन है। फिर जिस दिन ये ज्ञान हो जाए, अलमारी में एक फोटो रह जाए, समझ लो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में। फिर देर नहीं है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, उसी दिन क्षण में दूर करे। अभी तुमको पता ही नहीं, भ्रम में है, इसीलिए 1 दर्जन फोटो रखी। 1 दर्जन क्या, हमने तो देखा है 150-150 फोटो अलमारियों में। अरे मंदिरों में 33 करोड़ देवता वहां बना रखे हैं, जम्मू में एक मंदिर में, राम जानकी मंदिर में। क्या तमाशा बना रखा है, पहचान नहीं सकते हो जो देवताओं के वो आकार रखे हैं। अजीब गरीब है भाई, कितना। देखो, हाँ, एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर धार्मिक कहलाना चाहते हो तो उतना तो ठीक है, आध्यात्मिक बनने की कोशिश मत करो, भक्त बनने की पाखंड मत करो। भक्त जो है उसके सामने एक ही इष्ट होता है, अध्यात्म मतलब आत्मा के अलावा सब कुछ बकवास। तब आप आध्यात्मिक होंगे, आत्मा परमात्मा की चर्चा के अलावा कुछ नहीं, राजा रानी किससे नहीं, महापुरुषों का वर्णन आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं है। हाँ, महापुरुषों का उपदेश कोई हो तो ठीक है, वो काम आ सकता है। तो अब जो है वो बीच शोक हो जाता है जब परमात्मा की इस महिमा को देख लेता है? फिर देखो क्या होता है कि यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्, तदा स विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्युपैति। यदा पश्यते रुक्म वर्णम, यानी उस प्रकाश स्वरूप पुरुष को देख लेता है। इसीलिए देखो वेदम प्रकाश स्वरूप आया, रुक्म वर्णम प्रकाश स्वरूप, कोई तेज स्वरूप, कोई ज्योति है अंदर, वो ज्योति हमको उसको ले जाएगी अंदर। जब हम ध्यान करेंगे प्रकाश स्वरूप से तो कोई चमक, कोई बिजली जैसी कड़क, कोई फ्लैश लाइट जैसी चमक दिखेगी। हाँ, अब वो दिखेगी, वो ऐसे समझो जैसे परमात्मा टच लगा रहा है, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ये अब है लाइन सही।
हाँ, वो कह रहा मानो इधर आ जाओ, उस बस इधर आ जाओ, मतलब लाइट कहाँ से आ रही है वो उधर ही पीछे बोलो, ध्यान उसी का ध्यान करो। पहले कृत्रिम प्रकाश का ध्यान करोगे, भाई अंदर प्रकाश है नहीं, बैठे रहो, उसी बार बार मन भाग जाता है इधर उधर, भागने तो फिर उसको खींच लो प्रकाश स्वरूप में, इस आज्ञा चक्र में। हाँ, प्रयत्न करना पड़ेगा, इसी को तब कहते हैं कि मन तो होता है सो जाओ, मन तो कहता है छोड़ो बस हो गया कल कर लेंगे, ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं, खड़े रहो, डटे रहो, फिर एक दिन वो असली प्रकाश आएगा। असली प्रकाश चमक जो आती है, बस यूं समझो कि वो इशारा कर रहा, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आए हम। हाँ, जैसे किसी अंधेरे में कोई होता है, आवाज देता है इधर, तो वो प्रकाश भेजकर संकेत करता है इधर आ जाओ। अंदर की बातें कैसे आप समझ सकते हैं? जब भजन करेंगे तो पता चलेगा। वही आया, यदा पश्या पश्यते रुक्म वर्णम। जब ये पश्या मतलब ये मनुष्य जीवात्मा, ये जीवात्मा जो है, जब जीवात्मा दृष्टा बनकर, देखो दृष्टा, अब जीवात्मा जो है वो जब ध्यान करता है तो ये दृष्टा हो जाता है मनुष्य। जैसे अब बैठे चुपचाप, कोई भोग की चिंता नहीं, कोई सांसारिक चिंता नहीं, सब चीजों से मैं हटा लिया, अब दृष्टा बन के बैठे हैं, तो प्रकाश स्वरूप है। हाँ, करोड़ों सूर्य के समान अखंड प्रकाश। ऐसा परमात्मा है। अब हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो सांसारिक प्रकाश है, हम नहीं कल्पना करें। हाँ, मंदिर में दीपक जला था, दीपक का ही चलो ध्यान करें। तो वो जो है इस प्रकार जब जो है वो अब बैठा दृष्टा है, वो दृष्टा देख रहा है प्रकाश स्वरूप परमात्मा को अपने अंदर। ऐसा जब जो है वो दृष्टा बनकर ये जीव पश्यते रुक्म वर्ण, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को देखता है, देख लेता है। कर्तार मीसम, यानी इस जगत के कर्ता, इस जगत के स्वामी ईश, कर्तार मीसम, इस जगत के उत्पन्न करने वाले। हाँ, जो पिछले आख्यान में आया विराट पुरुष से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। हाँ, उसी जो है इस जगत के कर्ता, इस जगत को उत्पन्न करने वाले को जब देख लेता है, यदा पश्या पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम, पुरुषम, उस विराट पुरुष को, ब्रह्म योनिम, वो जो है ब्रह्म मतलब समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार का वो योनि है, उत्पत्ति स्थल है। उससे, उसी से ये संसार उत्पन्न हुआ है, वो ब्रह्म योनि है, समस्त संसार की का उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति आधार है। यदा पश्या पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, तदा स विद्वान। हाँ, तब वो विद्वान हो जाता है। भगवान तब असली विद्वान होता है। पढ़ाई लिखाई अगर है अब वो नहीं है तो पढ़ाई लिखाई बेकार, जगह जगह अटकोगे भटकोगे। हाँ, अगर अंदर प्रकाश स्वरूप ध्यान किया फिर वो असली विद्वान होता है। तदा विद्वान, तदा विद्वान पूर्ण पापे, फिर वो पूर्ण पाप सबको छोड़ देता है। विधुय, पूर्ण पापे विधुय, सबको झटक देता है, हटा देता है। न उसका पूर्ण रहता है न पाप रहता है। क्यों? पूर्ण, पूर्ण का फल मिलेगा तब भी तुमको भोग मिलेंगे, और क्या मिलेगा पूर्ण, और पाप फल कष्ट मिलेंगे। ऐसे समझो कि एक लोहे की जंजीर में जकड़ा, एक सोने की जंजीर में जकड़ा, जकड़े दोनों हैं। एक लोहे की जंजीर में जकड़ा, एक सोने की जंजीर में जकड़ा, जकड़े दोनों हैं। इसलिए वो जो विद्वान होता है, तदा विद्वान, उस कर्तार ईसम मतलब उस जगत के कर्ता, उस ईश को जब देख लेता है, कैसा ईश, रुक्म वर्णम प्रकाश स्वरूप, और फिर वो विद्वान होता है और पूर्ण पाप को झटक देता है, हटा देता है। निरंजना, निरंजना मतलब निर्दोष, समस्त दोषों से रहित हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, समस्त कलंक उसके नष्ट हो जाते हैं, यानी वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है।
और शुद्ध होकर के वो उस परमात्मा से परम समता को प्राप्त कर लेता है। परमम साम्यपैत। इसीलिए तो वेदों में आया है, या लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम। आम आदमी कहने वाला नहीं, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। जिन्होंने उस परम समता को प्राप्त किया वो कहे। हाँ, वो भी परम समता। जहां समता शब्द है वहां पर कुछ कमी जरूर है, कि जैसे किसी की समता किसी से की जाती है तो जिससे की जाती है वो चीज अलग है, और जिसकी की जाती है वो उसकी मतलब बताने के लिए है, लेकिन वो चीज नहीं हो सकती है कि वो उस परमात्मा से परम समता को प्राप्त कर लेता है, लेकिन परमात्मा थोड़ा होता है उस परम समता की अवस्था में। हाँ, वो उसके सानिध्य से बहुत लाभ होता है, इसमें कोई शक नहीं। और वो परम समता वो सदैव रहती भी नहीं है। फिर वही कहता है कि जो है वो सिंधु है मैं बिंदु हूं। जो ये कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, फिर वही जो है जब नीचे उतरता है कि उस परम समता में, फिर तो वो खाना पीना वो सब देह पोषण कैसे चलेगा, चलेगा ही नहीं। हाँ, तो जैसे गुरु नानक थे, वो जब उनको निर्विकल्प समाधि हुई तो 15-20 दिन तक घर ही नहीं लौटे। वो पहले जाते थे नदी में, वहां स्नान करते थे, फिर उसके बाद भजन ध्यान करके अपने आते थे। एक बार गए तो अब जंगल था वहां पर, तो लौटे नहीं कई दिन तक। तो लोगों ने सोचा लगता है कोई जंगली जानवर न खा गया हो, लेकिन वो उस परम समता में बैठे रहे। उस परम समता से भी धीरे धीरे वो नीचे उतरे, फिर वो अपना चल दिए, क्योंकि ज्यादा दिन रहोगे तो इस शरीर कैसे पोषण होगा। हाँ, उसको न भूख लगती है न प्यास लगती है। हाँ, कोई ले जाए और उसको इशारा करे, लो महाराज खा लो, लो महाराज खा लो, ऐसे बार बार कहे तो वो हाथ हाथ देख के सोचेगा कुछ कह रहा है, तब वो देखेगा हाँ भोजन आया है, तब खा लेगा। इसलिए वो जब नीचे उतरता है तब वो कहता है अरे मैं तो जो है वो जो हम ब्रह्मास्म की जगह पर वो क्या कहता है, वो सिंधु है मैं बिंदु हूँ। लेकिन उस बिंदु में भी जो है वो स्मृति बनी रहती है परम सत्ता। ऐसा योगी इस संसार में साक्षात ब्रह्म घूम रहा है, साकार ईश्वर। हाँ, लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाएंगे, हम पाखंडियों में फंस जाते हैं। इसलिए भजन करो, भजन में ज्ञान होगा कौन भक्त है कौन अभक्त है, कौन योगी है कौन नहीं, ये तभी ज्ञान होगा, वरना नहीं जान पाओगे। किदा पश्यते वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनि तदा स विद्वान पुण्य पापे विधुर निरंजन परमम साम्य। उस परम समता को प्राप्त कर लेता है। उस परम समता में ही श्री कृष्ण ने कहा कि जो है मैं वेदों में साम वेद हूं, मैं रुद्रों में शंकर हूं, देवों में महादेव हूं। हाँ, ऐसे ही कहा कि सभी उच्च अवस्थाओं में कहा, क्यों महान योगी थे वो। अब जब नीचे उतरे तब उन्होंने फिर उपदेश किया भाई, हाँ, कि वो जो है वो महेश्वर है, वो महेश्वर है। मुझको अगर ईश्वर मानो तो महेश्वर है, वो ईश्वरों का भी ईश्वर है। महेश्वर केवल भगवान शिव को ही कहा जाता है। उपदृष्टा हनुमंता च भरता भोक्ता मित्रा भगवद गीता में आया। तो ये जो है उस रुक्म वर्णम प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और शिव शिव का जाप करो। सब शुरू होते ही अब बुद्धि लगा कर सत्संग सुनो। ये वैदिक सत्संग है, कोई वेद ज्ञान की हम ज्यादा बात नहीं करते, वेद को आधार बनाकर हम सत्संग करते हैं, जैसा कि हमारे आचार्य ने हमको बताया और कहा पांडे प्रचार करना, बस सब भगवान देखेगा। तो वही प्रचार कर रहा हूं, भगवान ही देख रहा है, भगवान देख रहा है, पूरा दृढ़ विश्वास है। हाँ, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हाँ, और उनका बस चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, क्या फर्क पड़ता है, भजन करो।
हाँ, तो घर में रह के भजन करो, मैं तो यही कहूंगा, घर में भजन करो, मस्त रहो। तो व्याख्यान यही समाप्त करते हैं, फिर आगे अगले उसमें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम आचार्य और शिष्य, श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया इस संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। हाँ, इसलिए जो है इस चैनल को अधिक से अधिक फैलाओ, भाई सब जगह भेजो, लाइक सब्सक्राइब करो, वेद ज्ञान फैले संसार में। हाँ, बहुत से लोग मैंने कल देखा, देख लेते हैं, हर 5 आदमियों में देखने वालों में एक आदमी जो ऐसा भी है कि जो सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक नहीं करता। कोई बात नहीं, देखते रहो। हाँ, अगर कुछ अच्छा लगे तो भाई एक शुभकामनाएं अपनी दीजिए, सब्सक्राइबर बनिए। नियमित सत्संग माँ विद्विषावहै, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। हमको न कोई शारीरिक कष्ट हो, न हमारे जीवन में कोई दैवी आपदा है, और न किसी अन्य प्राणी से हमको कष्ट पहुंचे। जय श्री